कौन बना रहा था यहाँ पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो सबके यहाँ दिवाली की सफाई चल रही होगी और मेरे यहाँ भी चली रही है। लगभग किचन का सब कुछ हो गया था, बस ये टेबल सेट नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना होता है भड़बड़ी में, तो यहाँ साइड में बहुत आराम से हो जाता है। और ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेट करके रखती हूँ। तो सब कुछ मैंने नया चेंज किया है फ़िलहाल अभी, क्योंकि दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम सब कुछ नया नया लेके आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ चेंज करने में। तो कल तो हॉल की तैयारी हो गई थी, सॉरी कल नहीं परसों हो गई थी। एक्चुअली क्या है, इतना ज़्यादा बिजी रह रहा है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट किया, सारे सोफ़े कवर वगैरह सब यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। तो ये सब हो गया है मेरा, और मुझे अब करनी है ऊपर की सफाई। लेकिन सबसे पहले खाना पीना रेडी कर लो, उसके बाद ये सफाई में लग जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है। तो दाल चावल बनाया, और साथ ही साथ सब्जी भाजी ज़्यादा कुछ थी नहीं, तो लौकी थी तो हमने सोचा चलो लौकी ही बना लेते हैं। वैसे बच्चे लोग को थोड़ा अलग खाना था, तो एक साइड पे मम्मी पराठे भी सेक रही उन लोगों के लिए, और मैंने यहाँ पे दाल चावल और सब्जी बनाई। तो ये सब मेरा लगभग इधर का खाना पीना हो जाएगा ना, तब मैं जाऊंगी ऊपर की क्लीनिंग करने के लिए। ऊपर भी इतना ज़्यादा सामान है, समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कबर्ड्स बने हुए हैं ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतना सामान है। लेकिन सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा सामान ऊपर रखा हुआ है। तो करने से पहले ही मेरे को ऐसा घबराहट टाइप की हो रही है कि बहुत ज़्यादा काम करना है अभी फ़िलहाल तो मुझे। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग चेंज करी बच्चों के कबर्ड की। ये इसमें इन लोगों ने कार्टून वगैरह चिपका दिए हैं, तो मैंने हटाया नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, इन लोगों को पसंद है तो रहने देती हूँ। और फिर सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने बच्चों का वॉल क्लीन करने से। ज़्यादा गंदी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये रूम लगभग बंद रहता है, ज़्यादा ओपन नहीं होता है। इसका डोर 2 जगह से, एक बाहर से और हमारे रूम से भी है। तो बाहर वाला खुलता नहीं है ना, तो इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के वॉल वगैरह सब क्लीन किए, और साथ ही साथ उनकी टेबल चेयर जिसमें बैठ के कभी कभी ये पढ़ते हैं। बाकी तो मेरे रूम में ही बैठ के पढ़ते हैं, बहुत कम है यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी सेट रहती है सामान वगैरह। और ये बास्केट वगैरह मैं सेट करके रखती हूँ, जिसमें टॉवल्स या बच्चों की कभी कभी नहीं बना पाते जल्दबाजी में, घड़ी कपड़े या मेरे भी नहीं बन पाते ना, तो एक बार उठा के इसके अंदर रख दो, फिर जब भी टाइम मिलता है शांति से बैठ के अपन घड़ी बना सकते हैं। इसके लिए बास्केट सबसे अच्छी होती है। और फिर मैं इनका सब पोछा पाछी करने का काम कर रही हूँ यहाँ पे, कि एक बार ये पूरी डस्टिंग हो जाएगी तो एक रूम से फुर्सत मिल जाएगी। फिर जाएंगे हम सेकंड रूम में। तो हमारा रूम यहाँ से दिख भी रहा है फ़िलहाल अभी कि काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह उठ के मैंने कुछ क्लीन नहीं किया था। यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे चली गई थी कि वहाँ का जो बचा कुचा काम है वो कर लेते हैं, फिर आके सीधा यहाँ का काम निपटाएंगे। तो ये रूम मेरा लगभग हो गया था क्लीन, और उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू और पोछा भी किया साथ ही साथ। और अब हम पहुँच जाएंगे हमारे रूम में। तो सबसे ज़्यादा जो फैला है वो मेरा रूम ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सामान है। और मतलब घर भर में जब सबसे ज़्यादा कपड़े हैं ना, मेरे ही है, और सामान भी मेरा है। मेरे बच्चों का बेचारों का एक ही कबर्ड है, मेरे पति का भी एक ही कबर्ड है, पर मेरे 3-3 कबर्ड हैं, क्योंकि मेरे पास ढेर कपड़े हैं। क्या होता है ना, लेडीज़ लोग का अलग अलग रहता है ना, साड़ी सूट, तो जीन्स टॉप भी रहते हैं, वेस्टर्न वेयर भी रहते हैं, लहंगा भी रहते हैं। तो इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है ना इस कमरे में, आप सोच भी नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। तो फ़िलहाल तो मैं अपनी टेबल से क्लीन कर रही हूँ। इस टेबल में थोड़ा बहुत मैं सामान रखती हूँ, ऐसा पानी वगैरह और भी कुछ सीड्स वगैरह रख लेती हूँ। और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान इधर जमा हुआ है मेरा, तो एक एक करके मैंने पूरा मेकअप का सामान जमाना चालू किया पोंछ के। और साथ ही साथ बच्चों को भी काम पे लगा लिया कि भाई बेटा तुम लोग पुछवाओ या मेरे को देते जाना, तो मैं इसको सेट करती जाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो मेरा लगभग काफ़ी कुछ पुछ गया था। फिर मैं आ जाती हूँ मेरी ड्रेसिंग की तरफ। तो यहाँ पे 2 ड्रेसिंग है, एक रूम में रखी है और एक बाहर साइड रखी है। तो फ़िलहाल तो आज मैं इधर का ही पूरा कर रही हूँ, और बाहर का मैं आपके साथ कल या परसों में शेयर करूँगी, हो तो गया है, पर अभी उसका भी मैं सेकंड डे का व्लॉग है, तो मैं सोच रही हूँ उसका मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। फ़िलहाल यही इतना बड़ा हो गया था व्लॉग कि मेरे को लग रहा था कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, पर सफाई ही इतनी ज़्यादा थी। एक दिवाली में इतनी ज़्यादा सफाई होती है, पर घर क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मेरा बस लास्ट कबर्ड वबर्ड झटकने का रह गया था, तो ये कबर्ड झटका, ड्रेसिंग क्लीन हो गई है, इन सबको मैंने पोंछ लिया। अभी मैंने दीवारें क्लीन नहीं की है तो उसको मैं लास्ट में क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी खिड़की विंडोज़ वैसे एक बार पूछ गए हैं, लेकिन एक बार और डस्ट आ ही जाती है, बाहर अंदर सब जगह काम चलता है ना, तो 1-2 दिन अभी रेगुलर ही करना पड़ेगा क्योंकि डस्ट वापस से आ जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था। फिर मैंने बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे तो वो किए बास्केट के निकाल के सेट, कि जिसमें कि ये सब सेट हो जाएंगे तो बास्केट खाली हो जाएगी। क्योंकि ये जो सफाई होती रहती है ना, उसमें ये बास्केट जैसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ सामान मैं पहले फटाफट बाहर निकाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ कि इकट्ठा बाहर निकाल दिया, सब निकाल के फिर उसमें से आप सिलेक्ट कर लो कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ढेर सामान भर के रख लेते हैं कि हमको यूज़ आएगा, लेकिन वो साल भर कहीं से कहीं तक ना तो यूज़ आता है और ना कोई मतलब निकलता उसका। फिर इसलिए मैंने सोचा इस बार तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली, जितना भी सामान है सब बाहर निकालूंगी। जो बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरत का है, जो हाँ मेरे को पड़ेगा ज़रूरत, वही रखने वाली हूँ, बाकी तो कुछ नहीं रखने वाली। तो यहाँ बेडशीट वगैरह भी सब मैंने बिछा के और एक बार और ये सब पोंछ दिया कि अच्छे से क्लीन हो जाए, थोड़ा बहुत जो भी और डस्ट होगी तो यहाँ मेरा टेबल हो गया, बेड सेट हो चुका है और सारा सब कुछ पोंछ दिया, टीवी वगैरह और ये सामने का जो ये एरिया है ना, सब कुछ क्लीन कर लिया है। बस बचता था लास्ट मेरा मिरर, क्योंकि ये वुडन वाला है तो मैंने वुडन तो पूरा क्लीन कर लिया था, बस मिरर रह गया था तो मैंने ये मिरर को भी क्लीन किया। और साथ ही साथ एक बार और यहाँ पे अब जब लास्ट झाड़ू लगाना था तो मैंने सोचा चलो अंदर बाहर दोनों जगह बराबर झाड़ू फिर से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन करके और मैं लास्ट में लगा रही हूँ अपने रूम की झाड़ू। और लास्ट में पहुँच के मैंने देखा कि मेरा जैसे ये रह गया कि इसको निकाल के इसको वॉश कर लेते हैं। ये नेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया रहती है। तो इसको भी मैंने निकाला वॉश करने के लिए, बाहर इसको निरमा में डाल दिया है, तो थोड़ी देर बाद वो भीग जाएगी अच्छे से, तो वो अच्छे से वॉश भी हो जाती है। फिर मैंने अपने रूम की वॉल भी साफ़ कर ली और साथ ही साथ अब लास्ट में पोछा लगा रही हूँ दोनों कमरों में। तो ऊपर के दोनों रूम तो हो गए हैं क्लीन और यहाँ पे सब साफ़ हो गया है, और बाहर का अब हम बाद में करेंगे और उसका व्लॉग करूँगी शेयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।